हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स विल बी द हैंड्स ऑफ क्लॉक ओवरलैप ईच अदर इन अ डे। कि कोई घड़ी है, उसमें दो कांटा होता है, एक तो मिनट वाला एंड होता है, एक आवर एंड होता है, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, सेकेंड वाली भी होती है। लेकिन हमको बताना है कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितनी बार पूरे दिन में यानी 24 घंटे में एक दूसरे के ऊपर होती है। जब एक दूसरे के ऊपर होगी यानी एक दूसरे को ढक लेगी, यानी कि 0 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इसमें 3 टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या? या तो पूछेगा कितनी बार ढक लेती है, या तो एक दूसरे के ऊपर होती है, या 0 डिग्री एंगल बनाती है। तीनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि मान लेते हैं जब घड़ी घूमता है ये आवर एंड है, ठीक है। इस तरह करके मान लेते हैं ये कोई टाइम पीरियड है, ये मान लेते हैं क्या है, आवर एंड है, और ये मिनट एंड है। ये घूमते 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 क्या हो गया, ये आवर एंड हो गया, और ये घूमते घूमते जो है इस तरह करके मिनट एंड के ऊपर आ गई, ठीक है। कहीं पर तो आएगी मिनट एंड के ऊपर। तो आवर एंड और मिनट एंड के बीच का एंगल जो होता है 0 डिग्री। तो ये कितनी बार बनाता है? तो याद रखना है, अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 घंटे में एक बार, ठीक है। 1 घंटे में जो है एक बार बनाती है। अगर हम 12 घंटा में पूछें तो कितना बनाएगा? आप बोलोगे कि 12 बार बनाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो घड़ी होता है ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, और ये क्या हो गया, 11, ठीक है। तो 1 के लिए एक बार बच जाएगा, 2 के लिए एक बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन 11 से 1 के बीच में जो है 0 डिग्री एंगल सिर्फ 12 में ही आके बसता है, ठीक है। 11 से 1 के बीच में जो है 0 डिग्री एंगल जो है, ये 2 गैप हो गया। लेकिन 2 गैप के लिए जो है सिर्फ एक ही बार बसता है, यानी एक बार मेरा क्या होता है, घट जाता है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 हो जाता है, यानी कितना, 11 बार हो गया। यानी कोई अगर पूछेगा कि 12 घंटा में कितनी बार बसता है, तो 11 बार बसता है। और अगर इसी को 24 घंटा में पूछा जाए तो इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना, 11 गुने 2 हो गया, यानी कितने हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। याद क्या रखना है कि 1 घंटा में एक बार, 12 घंटा में 11 बार, और 24 घंटा में 22 बार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22 बार, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, यानी 7 व्यक्ति, एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। डी जो है जी के दाईं ओर है, ठीक है। डी कह रहा है जी के दाईं ओर है। देखिए यहाँ पर तुरंत दाईं नहीं कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि डी जो है वो कहाँ है, जी के दाईं ओर है, ठीक है। अगर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में ये कर सकते हैं कि जैसे इस तरह के एक रेखा पर सभी व्यक्ति बैठेंगे, इस साइड क्या होना होगा, लेफ्ट लेना होगा, और इस साइड जो है राइट लेना होगा, ठीक है। कुछ भी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो मानेंगे कि सब हम लोग सभी नॉर्थ डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा में सभी कोई फेस कर रहा है। और जब उत्तर दिशा में फेस कर रहा है तो बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा, ठीक है। और डी जो है जी के दाईं ओर है, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट ये हो गया। अगर तुरंत दाईं देता तो हम ऐसे लिखते, ठीक है। यहाँ केवल बोल रहा है कि दाईं ओर है, तो दाईं ओर में क्या हो सकता है कि जी के बाद तुरंत डी भी आ जाए। अगर तुरंत दाईं बोलता है तो केवल ये कंडीशन होता, लेकिन जब बोल रहा है दाईं ओर है तो तुरंत वाला भी हो सकता है, या तो फिर जी के थोड़ा सा आगे चल के जो है डी हो सकता है। जी और डी के बीच में बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन में दोनों आ जाएगा, लेकिन तुरंत अगर कहता तो जी के बाद तुरंत डी आ जाता, ठीक। सी ए और बी के बीच में है। अब देखो सी जो है ए और बी के बीच में है, तो एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, या एक कंडीशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ भी कह रहा है ई जो है एफ और डी के बीच में है, सॉरी ई जो है एफ और डी के बीच में है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डी और एफ के बीच में। तो कन्फ्यूजन बहुत है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले इसी को लेके चलते हैं, एक कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, हम तुरंत ही लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि पहला वाला ले लिए जी डी, ठीक है। अब अगर इसको लेंगे डी और एफ के बीच में ई है, तो डी यहाँ से मिल जाएगा हमको, एफ है। उसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 इधर बी दे देते हैं। अगर इधर हम बी दे देंगे तो 1 2 3 तो 7 से ज़्यादा व्यक्ति हो जाएंगे, इसलिए इधर नहीं देंगे, इधर ही देंगे, ठीक। अब क्या रहा है, बी और ए के बीच में सी है, तो इधर तो सी नहीं घुसा सकते हैं, इधर ही घुसा सकते हैं। तो देखिए 7 व्यक्ति हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक अगर इसको हम क्लियर कर देते हैं तो इतना सेटिंग हो जाता है, इसलिए इसका सही जो सिटिंग अरेंजमेंट है यही है जी डी ई एफ। यानी कि एक्सट्रीम अगर लेफ्ट में बोलेगा, लेफ्ट में कौन है, जी है, और राइट में कौन है, ए है। यानी ये हो गया बायां और ये हो गया दाईं ओर। अगर बीच में बोलता तो एफ हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा हम आंसर करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, तो बिल्कुल बाईं ओर जो है मेरा कौन खड़ा है, जी खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ जो डी है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, डी नंबर, जो कि जी होगा, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, यानी बाईं ओर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक संगीत कक्षा में 12 छात्र जो है बांसुरी बजा सकता है, 11 गिटार बजा सकता है और 10 जो है वायलिन बजा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हम वेन डायग्राम का यूज़ करके बनाएंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम का यूज़ कैसे करना है, जैसे यहाँ 3 बांसुरी है, गिटार है और वायलिन है, ठीक है। इस टाइप के जनरली क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक। बांसुरी को मान लेते हैं फ्लूट से देते हैं, वायलिन को वी से और गिटार को जी से। कह रहा है कि 12 स्टूडेंट जो है बांसुरी बजाता है, इसकी संख्या कितनी है, 12 है। वायलिन बजाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 10 है। और गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 6 छात्र जो है बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं। 6 छात्र है जो बांसुरी के साथ जो है गिटार बजा सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों बजा सकता है वो कॉमन एरिया, तो बांसुरी और गिटार वाला ये है। और कॉमन एरिया कौन सा है, ये जो एरिया है आप देखिए, ये पूरा बांसुरी वाला हो गया और ये गिटार वाला हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आता है ये वाला एरिया, ये कॉमन एरिया हो गया। तो ये जो होगा ये कितना होगा, 6 होगा। इस एरिया को यहाँ पर लिखते हैं 6 होगा, क्योंकि दोनों कर सकता है। इसके साथ ही बोल रहा है कि 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं, यानी कि क्या हो गया कि 6 तो बांसुरी के साथ गिटार बजा सकता है, लेकिन 3 ऐसा है जो बांसुरी और गिटार बजाता है लेकिन उसके साथ वायलिन भी बजाता है। यानी कि हम तीनों में कॉमन देखेंगे। तीनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये देखिए एरिया जो है ऐसा एरिया है जो तीनों वाले बांसुरी, वायलिन और गिटार तीनों में कॉमन है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब ये 3 हो गया तो ये 6 था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तब ना 6 होगा दोनों मिला के, ठीक है। अब बोल रहा है आगे कि 3 छात्र केवल गिटार और 3 छात्र केवल गिटार, यानी कि केवल ऐसा होना चाहिए जो किसी में कॉमन ना हो। तो गिटार केवल 3 छात्र, तो गिटार वाला, तो ये एरिया जो है देखिए किसी के साथ मैच नहीं करे, ये वाला ये वाला ये वाला, ये भी गिटार के में आता है लेकिन ये किसी के साथ कॉमन हो रहा है। ये देखिए ये दोनों एरिया फ्लूट के साथ कॉमन, ये तो इसके साथ कॉमन है, ये वायलिन के साथ कॉमन है, लेकिन ये एरिया जो है किसी के साथ कॉमन नहीं है। यानी ये जो है ऐसा व्यक्ति है जो गिटार के सिवा कुछ नहीं बजाता है, यानी केवल गिटार बजाता है। तो कितना हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। और 4 छात्र केवल वायलिन बजाते हैं,
तो यहाँ पर हो गया 4, किसी के साथ नहीं है वायलिन वाला में। अब देखिए ये तो हो गया 6, तो 3 3 हो गया। ये टोटल गिटार वाला कितना है, 11 है, 11 होना चाहिए। यहाँ हो गया 3 तिया 9 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना है, 10 है, यहाँ 3 2 5 4 9, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो एरिया बच गया ये किसी के साथ कॉमन नहीं है, केवल जो बांसुरी बजाता है उसी का एरिया है, और हमको क्वेश्चन में भी केवल बांसुरी बजाने वाला का पूछ रहा है। तो ये टोटल कितना है, 12, और इधर कितना है, 3 3 6 1 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 करेंगे तभी टोटल 12 होगा। यानी ये व्यक्ति ऐसा है जो केवल बांसुरी बजाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा 5, वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, और कैसा सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो सर्किल में इसमें लोग को बैठाते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 2 टाइप से लोग बैठते हैं। मान लेते हैं ये सर्किल है, एक तो बैठने का तरीका हो गया कि सभी कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा और लेफ्ट यानी कि बाएं चलने को बोलेगा तो हम किधर, क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में, और जब राइट चलने को करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, इसके विपरीत जो हम बैठा सकते हैं कैसे, ये मान लेते हैं मेरा घड़ी सर्कल है, और ये तो हो चुका है, ये आउटसाइड द सेंटर होगा, सभी केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठेंगे। ठीक है, अब जब केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं तो ये तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, तो जब भी लेफ्ट कहेगा तो हम कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, और जब राइट कहेगा तो क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में किधर कह रहा है, केंद्र की ओर मुख करके, तो मेरा कौन सा फॉलो होगा, ये वाला पहला वाला फॉलो होगा। लेफ्ट कहेगा तो घड़ी के दिशा में, राइट कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। ठीक है, अब 6 व्यक्ति का हम जगह बना लेते हैं, इस तरह एक सर्कल बना लिए, 6 व्यक्ति। ठीक है, एक तो यहाँ बैठा लेते हैं और दूसरा जो है इधर करके बैठा लेते हैं। ठीक है, इस तरह करके बैठा लिए। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि x जो है और m के बीच में l खड़ा है। ठीक है, हमेशा एक डेफिनेट स्टेटमेंट ढूंढना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, सर्कुलर अरेंजमेंट में या लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में, डेफिनेट स्टेटमेंट जिसको हम डायरेक्टली बैठा सकें। अगर हम इसमें लास्ट की तरफ देखें तो एक है कि a जो है m के बाईं ओर और t के दाईं ओर खड़ा है। a इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ m एंड टू द राइट ऑफ t। तो इसी को पहले कर लेते हैं। a जो है किधर है, m के लेफ्ट में है, यानी लेफ्ट बोले तो घड़ी के दिशा में है इधर, यानी कि ऐसे, और t के राइट में है, कौन, a, d के राइट में, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में होगा। ऐसे चलेंगे तो a आना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब जो स्टेटमेंट यहाँ पर जितना भी हम बैठा दिए उससे रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट है तो आसानी से बैठा सकते हैं। जैसे कह रहा है x और m के बीच में l खड़ा है, इधर तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि x और m के बीच में x यहाँ दिए और बीच में l दे दिए। m और x के बीच में l खड़ा है, और m और t के बीच में l खड़ा है, a खड़ा है, m और t के बीच में a खड़ा है, ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आगे देखते हैं, r और l के बीच में x खड़ा है, r और l के बीच में x खड़ा है। अगर r हम यहाँ देंगे तो ही ना r और l के बीच में x होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि r के बाद कौन खड़ा है, हु इज टू द नेक्स्ट ऑफ r। तो r के लिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x भी हो जाएगा और t के भी हो जाएगा। ठीक है, r के बाद x भी आ रहा है और t भी आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन आंसर में कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन जैसा कि है, a ऑप्शन में x है, b ऑप्शन में l है, c ऑप्शन में a है और d ऑप्शन में m है। यहाँ t या x दोनों आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, a दिया गया है, x प्रेजेंट है, इसलिए a इज़ द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगर टी और एक्स दोनों रहता और कहीं पर बोथ करके रहता टी एंड एक्स करके, तो वो ऑप्शन हम चुनते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, तो जो दिया रहेगा उसको मारेंगे, अगर दोनों दिया रहता तो दोनों मारते। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन एक वर्ड दिया गया है और इस वर्ड के जो लेटर्स हैं, अक्षर है, उसका यूज़ करके दूसरा कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो ये तो बनाना कोई आसान बात है, लेकिन इसको कम समय में कैसे बनाया जाए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ए को और पढ़ा जाता है जैसे मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें आवाज़ से, साउंड से आ रहा है कि केवल एक बार अ उच्चारण हुआ है। अगर इसको देखें तो अ का अर्थ क्या हो गया ए, और यहाँ डबल ए है, इसलिए ये तो नहीं होगा। माचुअल, यहाँ देखिए डबल अ का उच्चारण हो रहा है और डबल ए भी है, इस तरह हम पकड़ेंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, तो यहाँ भी डबल ए का यूज़ हुआ है, इसलिए नहीं होगा। लिमिटेशन, तो यहाँ सिर्फ एक बार हो रहा है, यानी ये होगा, ठीक है, ये होगा। और आप देखिए नोशन, नोशन में तो ए का यूज़ ही नहीं हुआ है, इसलिए ये तो नहीं होगा। एक बार इसको जो है पूरा तरह से मिला लेंगे कि क्या इससे बनेगा। एल है तो एल यहाँ पर एक बार है, दो बार है, तो बस इसका यूज़ करके यहाँ पर होना चाहिए। एल है तो एल तो है ही। आई, आई दो बार इसमें होना चाहिए, देखिए आई यहाँ पर तीन बार है लेकिन यहाँ पर दो ही बार मांग रहा है। एम तो होगा क्योंकि एम स्टार्टिंग में है। टी है तो टी तो है ही, ठीक है, दो बार टी है, दो बार टी है। आई है, तीन बार आई हो गया, यहाँ भी आई है। ओ एन है तो ओ एन भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। जो पैटर्न दिया गया है, ये पहला दो नंबर जो है उसको ऐड करके जो नेक्स्ट नंबर है वो बनाया गया है, ठीक है। जैसे इन दोनों को ऐड करके ये बनाया गया है। लास्ट में अगर देखते हैं तो 31 है, 51 है, 82 है, ठीक है। 31 और 51 को जब ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 82 हो जाता है। 51 को ऐड करने पर मेरा क्या हो जाता है, 82 हो जाता है कि नहीं। सेम इसी तरह होगा, पहला दो संख्या है 9 को लिए और 11 को लिए ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में 20 होगा। अब एक बार रिज़ल्ट को चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं कि 20 और 31 को जब ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 51 आ जाता है। अब देखिए 20 प्लस 31 को ऐड करने पर मेरा 51 आ जाता है, यानी यहाँ पर 20 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी रो में रवि जो है दाहिने से किधर बैठा हुआ है, चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, और जितेंद्र बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो दो यहाँ पोजीशन ले लेते हैं, एक ये और एक ये, और ये मान लेते हैं रवि का पोजीशन है और ये क्या है, जितेंद्र का पोजीशन है। जितेंद्र जो है, ये जितेंद्र का पोजीशन हो गया। जितेंद्र जो है बाएं से, लेफ्ट से कौन सा है, सेकंड पोजीशन है, दूसरा पोजीशन है। और ये मान लेते हैं रवि हो गया, ये दाएं से जो है यानी कि राइट से हो गया, ये मेरा कौन सा पोजीशन हो गया, चौथा पोजीशन हो गया, ठीक है, चौथा पोजीशन हो गया। जब ये दोनों आपस में बदल, स्थान चेंज कर लेता है, यानी कि रवि जो है इस पोजीशन में आ जाता है और जितेंद्र इस पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। यानी अब जो है इस घर में पोजीशन तो एक ही जगह रहा, यानी ये घर खाली करके जो है रवि इसके घर में चला गया और जितेंद्र इसके घर में चला गया, लेकिन ये पोजीशन तो सेम ही है, ये जो पोजीशन है ये सेम ही है। ये कमरा है एक टाइप से और ये कमरा सेम कमरा है, ठीक है। और इस कमरे में रहने वाले लोग बदल गए हैं, ठीक है। तो जितेंद्र जो है पहले जहाँ पर रहता था अब वहाँ कौन आ गया, रवि आ गया, ठीक है। और जहाँ रवि रहता था वहाँ कौन आ गया, जितेंद्र आ गया, ठीक।
अब जो है जितेंद्र का पोजीशन कह रहा है चेंज करने के बाद राइट से जो है यानी कि दाईं ओर से नमा हो जाता है। जितेंद्र का पोजीशन हो जाता है इधर से राइट, सॉरी, रवि विल बी बिकम नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड, यानी रवि का पोजीशन जो हो जाता है दाहिने ओर से क्या हो जाता है, नाइन्थ हो जाता है। ठीक है, 9 हो जाता है। तो ये जो है मेरा क्या है, ये पोजीशन आपस में क्या है, सेम है। तो इधर से 2 दिया गया है और इधर से क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, टोटल लगाने के लिए कोई भी एक पोजीशन का जो है लेफ्ट और राइट से दिया रहेगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं कितना व्यक्ति है। तो क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से पोजीशन 2, राइट से पोजीशन 9 और -1, क्योंकि इसको हम 2 बार इधर से भी काउंट कर लिए इधर से भी काउंट कर लिए, एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं, एक बार काउंट करना, इसलिए -1 कर दिए। तो यहाँ कितना हो गया, 10। इसका मतलब क्या हो गया, 10 जो हो गया ये मेरा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो गया। कुल संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, 10। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ जितेंद्र फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि जितेंद्र का बाईं ओर से क्या पोजीशन होगा। तो जितेंद्र तो अब यहाँ है, यानी ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम ही है, केवल लोग अलग अलग रह रहे हैं। पहले रवि रह रहा था, अब जितेंद्र रह रहा है, तो ये तो पोजीशन है। तो इस पोजीशन का राइट से 4 दिया गया है, इसी का हमको क्या करना है, लेफ्ट से निकालना है, यानी कि लेफ्ट साइड से हमको इसी का पोजीशन निकालना है कि लेफ्ट साइड से क्या है। ठीक, तो टोटल में हमको क्या करना है कि टोटल तो दिया गया है, -4 कर देना है। तो -4 कर दिए तो ये पोजीशन को घटा दिए, ये पोजीशन को तो रखना ना है, इसलिए +1 कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। जितेंद्र का जो है बाईं ओर से कितना पोजीशन हो जाएगा, 7 पोजीशन हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।